हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया होंगे। और यहाँ पर हम लोग भी अच्छे हैं। और आज मैं फिर से आ गई हूँ नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, मैं फ्रीज़र में तेल डाल रही हूँ। और ये क्यों डाल रही हूँ मैं बताती हूँ। जैसे होता है ना फ्रीज़र में, जैसे बहुत सारी बर्फ़ जम जाती है और उसके बाद फिर वो मतलब वो होती है, जैसे फिर दिक्कत हो जाती है ना, फिर पूरा पानी जो है फ्रिज में नीचे बहने लगता है। तो जैसे क्या होता है, मेरे फ्रिज में देखिए अभी बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी है और मैं जमती भी नहीं है। मैं इसको इसी तरीके से कर लेती हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा सरसों का तेल लें और एक कपड़े में, कॉटन में, किसी में भी लगा के इस तरीके से पूरे फ्रीज़र में इस तरीके से इसको ग्रीस कर लें। तो और फिर उसके बाद पूरे फ्रिज में अच्छे से, और थोड़ा सा तेल, इतना ज़्यादा तेल भी नहीं कि मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाए, हल्का हल्का लेकर के पूरे फ्रीज़र में इस तरीके से ग्रीस कर लें। तो इससे क्या होगा कि जैसे हमारी बर्फ़ जमेगी नहीं, और जो बर्फ़ जमेगी तो जल्दी ही पिघल जाएगी और बहुत ही अच्छे से हमारा फ्रिज एकदम रहेगा। और हमारा बिजली की बचत भी होगी और हमारा पैसा भी बचेगा। तो यहाँ पर ये भी टिप्स बहुत ही अच्छा है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मैंने किया है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अगला टिप्स हमारा यहाँ पर क्या है कि जो बर्फ़ जम जाती है और फिर क्या होता है, जैसे हमने ट्रे में बर्फ़ जमाई है या कोई स्टील की कटोरी में हमने बर्फ़ जमाई है, तो क्या होता है, जैसे चिपक जाता है एकदम इसमें ना। तो बहुत मतलब चिपक जाता है, फिर दिक्कत होती है। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारा ट्रे भी टूट जाता है ना। और स्टील की कटोरियाँ होती हैं जो ये एकदम निकलती ही नहीं है, या कुछ भी रखो फ्रिज में तो एकदम चिपक जाता है। जैसे कोई मटर की पैकेट रखी तो वो भी चिपक जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो जो हमारी ट्रे है, ये बर्फ़ जमा है, इसमें भी हम हल्का हल्का सरसों का तेल, और कटोरी में भी सरसों का तेल इस तरीके से नीचे से लगा लेंगे, कटोरी में या जिसमें भी हमको बर्फ़ जमाना है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जैसे हम लोग इसमें बर्फ़ जमाएंगे तो ये जब हम इसको निकालेंगे ना, तो आसानी से ये निकल जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी चिकनाहट हो जाएगी, चिपचिपापन हो जाएगा। तो ये बर्फ़ एकदम इसको छोड़ देगा एकदम से। तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा है ये भी। देखिए, तो फिर मैंने यहाँ पर अब बर्फ़ जमा दिया है। और जब ये जम जाएगी और फिर मैं इस तरीके से इसको निकालूंगी ना, तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी करके देखिएगा। अगला टिप्स हमारा यहाँ पर वो है, जैसे शीशे के जार होते हैं या कोई डिब्बे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा गहरे होते हैं ना, इसमें हमारा हाथ जाता नहीं है धोने के लिए। तो हमें इसमें दिक्कत होती है, हम सोचते हैं कि कैसे इसको धोएं करके। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग को ले लेना है बेलन, और जैसे रोटी बनाते हैं हम लोग, तो वही बेलन को ले लें, उसमें एक कपड़ा लपेट लें और कपड़े में जो है हल्का सा साबुन लगा लें। तो इस तरीके से अगर इसको धोएंगे तो जो हमारी जो जार है, शीशी है ना, एकदम अच्छे से धुल जाएगी, एकदम आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो इसको भी आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। और करते भी होंगे आप लोग को, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो चलिए, अगला टिप्स हमारा यहाँ पर को है, जैसे कोई भी हम पैकेट होते हैं या कोई जैसे पोहा का पैकेट होता है या मैक्रोनी का पैकेट होता है, किसी चीज़ का भी पैकेट जैसे होता है, हम लोग काट देते हैं ना। कभी कभी हम इसको इस तरीके से इसको पूरा काट देते हैं। नमक का पैकेट होता है, पूरा काट देते हैं, तो फिर हम सोचते हैं अरे इसको तो हमने पूरा काट दिया, हम इसको रखें कैसे। इसको क्या करना है, जैसे या तो गैस के ऊपर गर्म कर लें, पूरे पैकेट को इस तरीके से चिपका लें, जैसे चाकू गरम करें और इस तरीके से इसमें लगा लें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अगला तरीका हमारा यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग को स्टेपलर तो होता ही हम लोग के घर पे, तो इस तरीके से अगर 2-3 स्टेपलर इसमें कर देंगे ना हम, तो इस तरीके से कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा पैकेट आसानी से बंद हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा है। तो बस इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, गिरेगा भी नहीं, कोई ख़राब भी नहीं होगा। अगर इसको फ्रिज में रखना है, अगर कोई ऐसी चीज़ है हमको फ्रिज में रखनी है, तो इसको आसानी से फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो है ना, ये भी कमाल का टिप। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बीच में रह गया तो मैंने ये बीच में भी लगा देती हूँ, इसको हल्का सा खुला रह गया था तो, है ना। तो यहाँ पे अगला टिप्स हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे ये जो डिस्पोजल वाले डिब्बे होते हैं ना, जैसे हम ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, तो खाना ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये डिब्बे आते हैं। तो हम लोग खाना तो खा लेते हैं, उसके बाद हम ये डिब्बों को फेंक देते हैं कभी कभी। कई लोग तो नहीं फेंकते, कई लोग फेंक भी देते हैं, मैं भी कई बार फेंक देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ क्या चाहिए, इतनी सारी कटोरियाँ वगैरह तो है ही हैं, तो इसको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये मोटे होते हैं, ये डिब्बे जल्दी टूटते नहीं, एकदम मजबूत वाले डिब्बे होते हैं ये ना। तो इसको रख देना चाहिए, ये कहीं पर भी काम आ जाते हैं, कुछ भी इसमें रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ज्वेलरी रखूँगी, तो ज्वेलरी का सामान जो होता है, जैसे अपने इयररिंग्स वगैरह होते हैं, कड़े वगैरह होते हैं, तो हमको कहीं पर रखने होते हैं या हमको कहीं जाना होता है, तो हमको अटैची में इसको रखना होता है, पैक करना होता है। तो क्या होता है, कभी दिक्कत हो जाती है, जैसे चूड़ियाँ रखेंगे तो टूट भी जाते हैं कभी कभी ना। और कुछ जैसे और चीज़ कुछ होता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर होता नहीं है जिसमें हम रख सकें, तो कभी कभी होता है। तो क्या होता है, इसमें जैसे इस डिब्बे में जैसे मैंने चूड़ियाँ
यहाँ पर अपने कड़े रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से अटैची में कहीं पर भी इसको कपड़ों के बीच में या बैग में कहीं पर भी रख सकते हैं, हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो मैंने इस तरीके से अपने कड़े रखे हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 2-3 डिब्बे पड़े हैं, तो इसमें क्या करना है, जैसे एक डिब्बा ये है, तो इसमें जैसे मैंने अपने मंगलसूत्र वगैरह हैं या कोई जो कमर में बांधने वाली कमरबंद होती है या इस तरीके से 3-4 जोड़ी जैसे जो भी मंगलसूत्र हैं, तो मैं सब इस तरीके से डिब्बे में रख देती हूँ। तो इसको चाहे आप घर में रखिए, कहीं चाहे सफ़र में जा रहे हैं वहाँ लेके जाइए। होता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग सफ़र में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कहीं जा रहे हैं तो 2-3 जोड़े लेके जाते हैं, वहाँ पर चेंज कर लेंगे, अच्छा लगता है। तो घर में तो क्या होता है, एक ही चीज़ पहने रहते हैं तो चल जाता है ना, घर में तो मन भी नहीं करता ज़्यादा बार बार चेंज करने के लिए। कहीं जाओ तो बड़ा मन करता है ना नया नया पहने या कुछ अच्छा अच्छा पहने। तो यहाँ पर जो ये झुमके होते हैं, हमारे गोल्ड वाले झुमके होते हैं, उसकी जो जंजीर होती है ना, वो भी मेरे पास रखी थी, तो मैंने कहा वो भी इसी में रख लेती हूँ, कहीं पर भी काम आएगी। जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और मिलता नहीं है ना, कहीं हमको अचानक जाना होता, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिब्बे में रख दिया है। ये बहुत ही अच्छे से रहेगा, ये आसानी से कोई हमारा कुछ भी नहीं होगा, कोई ख़राब भी नहीं होगा। इसको हम आसानी से रख सकते हैं, कहीं स्लिप में रख दें या कहीं पर भी रख दें, अपने अपने शीशे के वहाँ पर रख दें, कहीं पर रख दें। ये मेरे इयररिंग्स वगैरह हैं, तो ये भी मैंने इस तरीके से डिब्बे में रख दिए हैं। तो ये अच्छे रहेंगे, इनका कोई कलर भी नहीं उड़ेगा और ये हमको आसानी से मिल भी जाएंगे। तो है ना, ये भी बहुत ही अच्छा टिप्स है। तो इस तरीके से करके देखिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा। बस देखिए इस तरीके से रख दिया है तो डिब्बे भी इतने अच्छे लग रहे हैं ना, कहीं पर भी रखने में अच्छे लग रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। अगला टिप्स हमारा यहाँ पर है, जैसे क्या होता है, हम लोग ये जो मंगलसूत्र पहनते हैं या जो ये हमारी जो माला होती है ना, इसको हम पहन तो लेते हैं, तो क्या होता है गर्मी के दिनों में ये काफ़ी गले में चुभने लगती है, दाने हो जाते हैं। जो इसमें पीछे से लगाने वाला इसका पेच होता है ना, ये बहुत चुभता है, कभी कभी ये बहुत चुभता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। हमें लगता है कि इसको हमको मतलब कैसे पहने, बड़ी उलझन लगती है और मुझे तो बहुत लगती है। मैं क्या होता है, मैं गर्मी में बिल्कुल पहन भी नहीं पाती हूँ मुझे, और क्या होता है कि पहनना भी ज़रूरी होता है। माला को हम लोग के वहाँ ज़रूरी पहनते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमको ये जो टेप होता है ना, पीछे का जो पेच होता है, उसमें हम इस तरीके से हल्का सा टेप लपेट देंगे, बस एक बार में अच्छे से इसको टेप लपेट लेंगे। टेप को बिल्कुल अच्छे से लपेटें ताकि ये चुभे ना। तो इस तरीके से अगर हम गले की अपनी माला में इस तरीके से टेप लगा देंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारी माला बहुत ही अच्छी रहेगी अच्छे से, और हमको चुभेगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आसानी से माला पहन सकते हैं। अक्सर इस तरीके के होते हैं जो पीछे से इसमें पेज लगाने वाले होते हैं ना, वो वाली मालाएँ होती हैं। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो मैंने करके देखा है तो मुझे अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टेप बिल्कुल भी नहीं चुभता है, अच्छे से लगा ले टेप को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मोड़ मार के रख दें तो फिर तो ये टेप भी चुभने लगेगा। ये फिर आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरीके से यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।